सिंध हुकूमत ने कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वजीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने अस्पतालों से फुजला उठाने के लिए डीजी को खिरातनामा जारी कर दिया। महकमा माहौलियात ने 390 के करीब स्टाफ काम करना है। नालों और गटरों के पानी को ट्रीट करके इसको 500 और नर्सरी के काम लाया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में 12 सीवरेज रिसाइकलिंग के प्लांट लगाए हुए हैं। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में पाक लैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर। कचरे की वजह इलाके में ताफुन, गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीन मुश्किल से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पीर से स्कूल जाएंगे और कचरा ना उठाया तो बच्चे बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। कराची में मुल्जिमान से बरामद होने वाला मसरूका मोटरसाइकिल असल मालिकान तक पहुंचने के इंतजार में तबाहाली का शिकार हो गए। मदीना कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन मुल्जिमान से बरामद की गई मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बन गए। मोटरसाइकिलों से स्पेयर पार्ट्स चोरी किए जाने का भी इंकिशाफ हुआ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने तवील, मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के मंसूबे बनाए हैं। हम पर भरोसा रखें, सनती तरक्की के लिए अहम फैसले किए गए हैं। शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। रोहड़ी से कराची आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस को हादिसा। कोटरी मकाम पर तेज रफ्तारी के बाइस 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे सराय का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये का यह भी कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी है। बहुत जल्द रेल की आमदरफ्त में पैदा होने वाली रुकावट को दूर कर लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट आमदन से ज़ायद असासे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मामला। जियाले रहनुमा मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने मंजूर वसान की जमानत कबल गिरफ्तारी 5 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तहकीकात इंक्वायरी सतह पर हैं, मजीद वक्त दरकार है। मंजूर वसान से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट चेयरमैन नैब को इरसाल की गई है। गुलशन इकबाल 13D3 में गैर कानूनी तामीरात का मामला। बिना इजाजत ग्राउंड पास 4 अमारत बनाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर सुहेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्लॉट नंबर A79 पर फौरी तामीरात रोकने का हुक्म। सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला। नए वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह तालीमी अमल में बेहतरी लाने के लिए मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नए असातिज़ा की भर्तियाँ अगले हफ्ते से की जाएंगी। मेरिट को यकीनी बनाने के लिए भर्तियां थर्ड पार्टी IB सखर के जरिए की जाएंगी। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट PECHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में स्कूल प्लॉट पर कब्जे का केस। के इलेक्ट्रिक ने गर्ल्स हाई स्कूल का प्लॉट खाली कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी एक्शन लेने का हुक्म जारी। जाएं, सील करें, गिराएं या कोई भी एक्शन लें, कानून के दायरे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। अदालत का बड़ा हुक्म। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तो मौजा ही मौजा। यौम आशूरा की छुट्टियां खत्म। सरकारी मुलाजमीन की सिंध सेक्रेटेरिएट में हाजिरी ना होने के बराबर है। सिंध सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा। मुलाजमीन और अफसरान ने आज जुम्मे के रोज भी छुट्टी कर ली। हफ्ता इतवार को भी छुट्टी। अब दफातर पीर को ही खुलेंगे। बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों को अरबों रुपए की अदायगियाँ वाजिबुल अदा हैं। KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट की मद में 5 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं। फायर फाइटर के 28 माह की ओवर टाइम की मद में निस्फ अरब रुपए से ज़ायद अदा करते हैं। अदालत बल्दिया के असासे बेचकर अदायगियाँ करने का हुक्म दे चुकी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार चांडियो, बुरहान खान चांडियो और दीगर के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में सरदार खान चांडियो और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्जिमान की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी।
एहतसाब अदालत ने फ्रॉड के मुलजिम बिल्डर आदिम जोखियों के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। रेफरेंस दायर करने के लिए तफ्तीश ऑफिसर एक बार फिर मोहलत तलब कर ली। अदालत ने मजीद मोहलत मांगने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। 10 माह का वक्त दे चुका हूं, लेकिन अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। कोरोना की वार बदस्तूर बरकरार। शहर कायद में कोरोना के फैलाव में नुमाया कमी देखने में आई। कोरोना केसेस में 1813 नए केसेस सामने आए, जबकि शहर का सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में जिला शर्की है। जिला जनूबी में 77, कुरंगी में 52, जिला गरबी में 10 केसेस सामने आए हैं। कोरोना के सबब जान की बाजी हारने वालों में 24 का ताल्लुक कराची से है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 14.6% रिपोर्ट की गई। हैदराबाद में शरह 13.1% रिपोर्ट, जबकि सेफ डे के तहत आज तमाम मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। शहर में सब्जियों की कीमतें कम होती नजर नहीं आ रही। दिन ब दिन दाम बढ़ने से शहरी महंगाई से परेशान हैं। टमाटर आज 90 से 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मंडी में अदरक की कीमत 170 रुपये फी किलो है। आम बाजार में कीमत 240 है। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की आम बाजार में 280 रुपये फी किलो फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 259 पॉइंट्स इजाफे से 47,517 पॉइंट्स पर आ गया। धरती के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। शहीद ने 1971 में पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। इंस्ट्रक्टर ने तैयारा भारत ले जाने की कोशिश की तो राशिद मिन्हास ने जहाज जमीन पर गिराकर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत ने इन्हें निशान हैदर अता किया। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश होने की भी तवक्को जाहिर की गई। हवा में नमी का तनासुब 62% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरिब की जानिब से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान बताया गया है।